भलाई चाहता है। हाँ जी। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। ये नहीं कपड़े धो के पा रहे, या मैं अभी धोते हुए कपड़े पाए, आप सब ने पाए, लेकिन ये कपड़े नहीं, अपने बदन को क्या करें, खुदावंद के मुताबिक डाल दें, क्योंकि अपने जामे, अपने बदन यीशु मसीह के खून से क्या करें, धोए। जब यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, उसका खून लेते हैं, तो हमारी तमाम खताएं, गलतियां खुदावंद क्या करता है, माफ कर देता है, क्योंकि उसके खून में कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं। इसलिए जब जिंदगी के दरख्त के पास जाते हैं, तो जब वो हमारे गुनाह धो देता है, तो क्या करते हैं, हमारे गुनाह ढांपे जाते हैं, ढांपे तो गैर कौमों पे जाते हैं, हमारे माफ किए जाते हैं। वो कहता है कि क्यों कर तेरे गुनाह किरंची रंग के होंगे, तो मैं धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा। कभी बर्फ काली देखी, वो अंदर तेरे गुनाह काली कटाकी मानद होंगे, तो मैं तेरे धोकर गुनाह क्या करूंगा, बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा। बर्फ तो सफेद ही होती है, लेकिन खुदा कहता है तेरा बदन इस तरह का हो, तेरी खताएं ऐसी हों, तो मैं धो के बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा। जो भी कोई जिंदगी के दरख्त के पास आता है, क्योंकि खुदा के कलाम में मिलता है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का दरख्त वो है, जो कोई उसके पास जाता है वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मिलता है, अंगूर का की दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, तो हम क्या है, सब उसकी डालियां हैं, हम सब उसकी डालियां हैं। हकीकी दरख्त जो है वो हमारा यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं, इसलिए कि उसने क्या किया, अपना खून देकर हमें खरीद लिया, उसने अपना फिदिया देके हमें खरीद लिया। ये हम फ्री में रास्तबाज बन गए, इसलिए कि हम अपने आप को बहुत रास्तबाज कहते हैं, लेकिन खुदा जिन्हें रास्तबाज बनाए वही रास्तबाज होता है। लेकिन बातों बातों से तो हम सब कहते हैं, कोई भी किसी को कहे कि तेरी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है, या तू गुनाहगार है, तो वो क्या करेगा, वक्ती तौर पर तो पली खामोश रहे, लेकिन बाद में कहेगा हाँ ये अभी बड़ी हद है, लेकिन एक के बचाए उसको 50 बातें करेगा, लेकिन उस वक्त उसके साथ मुतफिक रहेगा। लेकिन खुदा कहता है कि ऐसी बातें करने वाले हरगिज़ खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। झूठी बातों को गढ़ने वाला और उनको बढ़ाने वाला कभी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। खुदा के कलाम में मुकाशवा में मिलता है, जादूगर, हरामकार, कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल हरगिज़ ना होंगे। लेकिन अगर हम किसी को बोल रहे हैं ऐसा, तो वो हमें 50 दफा बोल देगा, अगर सामने नहीं बोलेगा लेकिन बाद में जरूर हमें बोलेगा। इसलिए कि खुदा का कलाम उन लोगों को कह रहा है, जादूगर, हरामकार, कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल हरगिज़ ना होंगे। आगे बढ़ो। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। इसीलिए मैं पहले इसकी कलाम मुकद्दस में से बयान किया कि बाद में इसी कलाम से हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखलाता है। अगर ज़बानी हम कहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहन रानी को पता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे ये इनको मेरी बातों को पता था, इसने सब कुछ मुझे ही लाकर कह दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये कलाम का फैसला है, ये कलाम की बातें हैं। अगर अपनी तरफ से कोई बात कहे तो वो हो सकता है मुंह बोली घड़ी हुई बातें ना पेश करे, लेकिन ये खुदा के कलाम का फैसला है कि कोई भी शख्स है, अगर कोई कलाम मुकद्दस में से बात को बढ़ाएगा या कटाएगा, वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल हरगिज़ ना होगा। क्योंकि इस कलाम मुकद्दस में एक नुक्ता बढ़ाने वाला और एक नुक्ता कम करने वाला भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम तो हर बात में कहते हैं खुदा तेरा शुक्र है, हमने तो समान पार जाना है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ऐ खुदावंद कहने वालों के दिल मुझसे दूर है, जो हर वक्त हर बात में कहते खुदावंद तेरा शुक्र है,
खुदावन तू ऐसे किया, खुदावन तू ऐसे किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम किए, हो सकता है सारे काम शैतान ने किए हो, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने आप को परखेंगे। कभी आवाज़ सुनी है, अगर हम देखें तो किसी की आवाज़ पहचानते हो तो जल्दी से हम क्या करेंगे, उसको आवाज़ देंगे। इसी तरह जो कोई खुदा को पहचानता है वो ज़रूर शैतान की आवाज़ को और खुदा की आवाज़ को क्या करता है, वो पहचानता है। अगर मेरे को आसमा आवाज़ दे तो किरण की आवाज़ नहीं मैं पहचान लूँगी, मुझे पता होगा कि ये आवाज़ आसमा की है। इसी तरह जो खुदावंद के साथ राब्ते में रहते हैं, जो खुदावंद के साथ रहते हैं, वो ज़रूर खुदावंद की आवाज़ को पहचानते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम में मिलता है, यहाँ 3:16 मिलता है कि खुदा मेरी और आपके लिए क्या करता है, अपने बेटे को उसने क्या किया, कुर्बान कर दिया। या ना 3:16 में मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मैं और आपने अगर हमेशा की जिंदगी पानी है तो हम यीशु मसीह के साथ चलें और उसी के साथ ही लिपटे रहें। जब उसके साथ रहेंगे तो बहुत सारी लानतों से, बहुत सारे कामों से हम क्या करेंगे, बचेंगे। आजकल हमारे घरों में बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम शुरू किए कि खुदा को पहचानने के बजाय शैतान को ज़्यादा पहचानते। मोबाइल हाथ में होना चाहिए, नेट लगा होना चाहिए, हमारे घर में भी है सॉरी, लेकिन ये बात है कि हमारे बच्चे ज़्यादा जो है उस तरह हमारे छोटा जैसे हमारा अभी है तो वो घर में फ़ोन देखने के लिए हमारे साथ ही नहीं आता। वो छोटा बच्चा, उसको इस चीज़ की कोई लगन नहीं है, वो जहाँ उसकी माँ जाती है वहीं साथ तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इस चीज़ की लगन नहीं है कि मैंने फ़ोन देखना है। आज मैं और आप भी अगर के साथ खुदा के साथ रहना चाहते हैं तो ज़रूर है कि ज़िंदगी के दरख्त के पास आएँ और अपने जामों को धो लें। किससे? सर्फ अच्छी ले आके, खुशबू डाल के नहीं, यीशु मसीह के खून से। आगे बढ़ो। और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहिर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे उन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा उस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका उस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। और जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि मैं बेशक जल्द आने वाला हूँ। आमीन। क्या लिखा है? जो कुछ मैंने बयान किया वही आपने सुना कि कोई भी शख्स है अगर इन बातों को बढ़ाता या कम करता है वो अपने इस कलाम मुकद्दस से अपने नाम को खारिज करवा देगा। जो कोई इस कलाम के मुताबिक चलता है वही बरकत पाता है, वही खुदा उन्हें अपने साथ रखता है, वही अपनी बरकतें उसको अता कर देता है। आज के कलाम की वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।